नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। इंटरवीन करने की ज़रूरत आ गई और जिसके चलते ऐसे कदम उठाए गए, ऐसा नहीं समझते आप? हरगिज़ नहीं। जब डायरेक्टर CBI ने अपने नंबर 2 के खिलाफ एक FIR रजिस्टर किया और उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो सरकार का ये काम था कि अगर किसी पर करप्शन के चार्जेस लगते तो सरकार उसको देखती। बजाय उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आर्बिट्रेशन काउंसिल बना दिया गया, वहां पर बुलाकर बातचीत करते हैं। तो ये अगर पहले से ही सरकार इसमें इंटरव्यू होती, पहले से ही बातचीत करती, तो आज ये पूरे देश को जो शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी नहीं होती थी। एक इतना बड़ा प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसकी क्रेडिबिलिटी को आप ही खत्म कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जो आपने फैसला लिया है, वो अंधेरे फैसले में ये गलत फैसला हुकूमत ने लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये गैर कानूनी है, इलीगल। तो आप कानून के जानकार हैं सर, तो जिस प्रकार से CVC का रोल रहा है इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते ये कदम उठाया गया है। हम एक ही बात पूछ रहे हैं, CVC ने कौन से लॉ का इस्तेमाल किया, कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया, देश को बता दें, गवर्नमेंट बता दें CVC की तरफ से। और ये सर अभी जिस प्रकार से नए इंटरिम डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी CBI में जो जिस प्रकार का ये क्लीन ड्राइव चल रहा है, तो वो CBI की जो इंटीग्रिटी है उसको बचाने में इस मददगार साबित होगी? मीडिया की रिपोर्ट्स अगर सच हैं तो मीडिया की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो जो CBI के ऑफिसर के खिलाफ जो FIR इशू हुआ था, वो जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनको, वो पूरी टीम डिसबैंड हो चुकी है। तो फिर ये इससे क्या मैसेज जा रहा है? जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी FIR रजिस्टर करने के बाद, उस टीम को डिसबैंड कर दिया गया। तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अभी। अगर ये बात सच है तो बड़ी बदबख्ती की बात है कि ये सरकार ये पैगाम दे रही है कि हम करप्शन की लड़ाई में सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो लोग गलती कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। सर अपोजिशन NCP आप पार्टीज कह रहे हैं कि आलोक वर्मा राफेल डील की जांच कर रहे थे और उसी के चलते उनको हटाया गया है, क्या ये मुमकिन है सर? मीडिया की रिपोर्ट्स अगर सच है तो उसमें ये बात आई है कि डायरेक्टर CBI ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आगाज़ किया था और डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था कि जो उनके पास प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, ये डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करें। तो बिल्कुल इस बात में ये फेयर कमेंट है। लगता है कि ये भी एक चीज़ थी जो इस सरकार को परेशान कर रही थी और इसीलिए उन्होंने रात के अंधेरे में बंद कमरों में ये फैसला लिया है। आखिरी सवाल सर, ये पूरे मामले के बाद CBI जिस प्रकार से जानी जाती थी, क्या उसके इमेज पर ज़बरदस्त डेंट पड़ा है? देखिए, 4.5 साल में जितने हमारे जमहूरियत के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तमाम की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करने का काम इस सरकार ने किया है। और पार्टी पावर में आएगी, जाएगी, चले जाएगी, मगर अगर हमारे जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो कमज़ोर पड़ते जाएंगे तो फिर याद रखिए इंसाफ ख़त्म हो जाएगा और इससे मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि जालिम और ताकतवर होगा। आखिरी सवाल सर, क्या समझते हैं कि क्या करने से CBI का जो रेपुटेशन है वो वापस आ सकता है? नहीं, आप अब देखिए, आप हुकूमत में तो BJP है। अगर वही ऐसे गलत फैसले ले रही है और जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को वो खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो फिर उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जब आप ही इस गलत सरकार में रहकर आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं, तो मगर ये पूरे देश को एक सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लोग। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।